आओ कबीर, आओ बेटा आओ। अबू आपने हमें बुलाया था? जी बुलाया हमने आपको। आज हम तुम्हें तुम्हारी सही कीमत बताना चाहते हैं। बैठो। कबीर तुम जो हो एक हीरा हो, एक ऐसा हीरा जो इस खानदान की अहमियत, उसकी शान को कई गुना बढ़ा सकता है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, आप ही हमें बताइए। शहर काजी बनकर, शहर काजी बनकर बेटा। तुम खुद जानते हो शहर काजी का ताज पहनने में कितनी इज्जत है, कितना नाम है, कितनी जिम्मेदारी है। मगर ये ताज तुम तब तक नहीं पहन सकते जब तक तुम्हारे पास अवाम का साथ ना हो। बेशक अबू, हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, मगर आज की तारीख में अबू हमें लगता है कि अवाम हमारे साथ है। बेशक आज तक तुमने जो कुछ भी किया है आवाम के बारे में सोचकर किया है। वो मस्जिद का मसला, जब तुमने उस मसले में इस्तीफा दिया तो आवाम बहुत खुश हुई। स्टडी सेंटर की बुनियाद रख के तुमने नौजवानों के दिलों में एक जगह बनाई। मगर ये तुम्हें बरकरार रखना होगा बेटा, तुम लोगों के दिलों से उतर नहीं सकते। अबू माफ करना हमें, मगर हम समझे नहीं। आपका मतलब क्या है? तुम्हारा आधे से ज्यादा वक्त जो है वो छोटे मोटे कामों में जाया हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कबीर बेटा, तुम इस दुनिया में बड़े बड़े काम करने के लिए आए हो, कौम की खिदमत करने के लिए पैदा हुए हो, और ऐसा ही होना चाहिए। मगर इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उससे नाखुश हैं हम। तुम्हारी बीवी की वजह से तुम्हारी इज्जत पर बनाई है। ज़ारा का इस कदर मजहब के खिलाफ बोलना तुम्हारी शख्सियत को ठेस पहुंचा रहा है, और इसकी वजह से लोग तुम पर उंगलियां उठाएं, ये हमें मंजूर नहीं है बेटा। अगर तुम आवाम के दिलों में अपनी जगह पुख्ता करोगे तो वो खुद ब खुद तुम्हें शहर काजी के तख्ते पे बिठा देंगे। इसका फोटो खींचो और सारे न्यूज चैनल में दे दो। खुद ब खुद इसके घर वाले ढूंढते हुए आ जाएंगे। ज़ारा चाची, क्या लेकर आया अमान? शॉपिंग करने गए थे। दिखाओ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। अमान, बाकी सारी चीजें जाके अब्बू को दिखाओ। तो फिर क्या फैसला लिया है तुमने ज़ारा? अपने शौहर को खुश करने वाली हो या नहीं? भाभी, हम एक बात बोले? हाँ बोलो ना। हमें किसे खुश करना है, किसे नाराज करना है, ये तो हमारा ही फैसला है ना। तो आप इतना बेचैन क्यों हो रही हैं? भाभी, हमारे बारे में सोच के ना अपना सुकून मत बर्बाद करिए। हमारा तो सिर्फ सुकून बर्बाद हो रहा है ज़ारा, पर तुम तो अपनी आखिरत बर्बाद करने पे तुली हुई हो। तुम्हारा ही दावा है ना कि तुम एक मजहबी तालीम याफ्ता लड़की हो, मगर अल्लाह कसम हमें तुम में ऐसी कोई भी काबिलियत नजर नहीं आती। नजर आती है तो एक खुदगर्ज लड़की जो अपने उसूलों के हिसाब से कौम और मजहब के फरमानों का इस्तेमाल करती है। और तुमसे ज्यादा गुस्ताख लड़की हमने आज तक नहीं देखी। भाभी, आप इतना जहर कहाँ से लाती हैं? हम गुस्ताख नहीं हैं, मजहब की मालूमात है हमें। और भाभी, अपने ये लफ्ज़ वापस लीजिए, वरना मजहब और कौम के मायने बताने में हमें देर नहीं लगेगी। अच्छा, तो तुम अब हमें मायने बताओगी? भाभी, अपने लफ्ज़ वापस लीजिए। और अगर हम ज़ारा, क्या हुआ अम्मी? बेटा वो नीलोफर का पता चल गया है, मगर बुरी खबर है। टीवी लगाते हैं हम। ये देखो, ये लड़की बहुत ही बुरी हालत में रोड पे पाई गई थी। बताया जा रहा है कि इसकी हालत बहुत नाजुक है। इसके पेट पे चाकू के 2 बार वार करने के निशान मिले हैं। डॉक्टर्स ने इसकी जान तो बचा ली है। जो भी इस लड़की के दोस्त रिश्तेदार ये खबर देख रहे हैं, जल्द ही नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर खबर करें। शुक्रिया। अल्लाह, ये सब क्या हो गया? ये नीलोफर हॉस्पिटल में है।
इतना खून बह रहा है, हम हॉस्पिटल चलते हैं पहले। नहीं ज़ारा, अगर तुम हॉस्पिटल ले गई तुम्हारा वक्त ज़ाया हो जाएगा। तुम्हें शरियापुर पहुंचना है 4 बजे तक। तुम जाओ, आबिद और उसकी बच्ची को इंसाफ दिलवाओ ज़ारा। या अल्लाह, हमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? हम तो नीलोफर के बारे में भूल ही गए थे। इतनी बड़ी भूल हो गई मतलब? ईमान जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। अभी ईमान अगर तुम जैसे बच्चे की झोली में आ जाए तो तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ये बकरीद आ रही है तो तैयारी कैसी है? अच्छी चल रही है माशाल्लाह। अब ये जो दिन है, इस दिन हम इस्लाम की अजीम शान कुर्बानी मनाते हैं। इस कुर्बानी के दिन सबको कुर्बानी देनी पड़ती है। तुम्हें भी अपने जाती मामलों की कुर्बानी देनी होगी। इस वक्त कौम के मर्दों का एक बड़ा सा तबका आपके साथ है। हाँ, लेकिन औरतों की जमात जो है वो ज़ारा बीवी के साथ है। इसलिए तुम्हें अपनी बीवी से ज्यादा शोहरत हासिल करनी होगी, तभी तो तुम कौम की रहनुमाई कर पाओगे, उनके लीडर बन पाओगे। ज़ारा को पहली तलाक तो हम दे चुके, अब हमारे बीच पूरी तरह तलाक का जो ये वक्फा है वो गुजरा जा रहा है, और हम ऐसे में अपना फर्ज को दरकिनार करके ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहते जिसे ज़ारा को ठेस पहुंचे। वो कहना कि रिश्तों के आखिरी दिनों में हम पर अपना फर्ज ना निभाने की तोहमत लग जाएगी, वरना हम तो समझ सकते हैं। हमें कोई जरूरी काम है। हाशमी साहब, आपकी इजाजत चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं। मुआफी चाहते हैं हम, नया खून है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यकीनन खुदा अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। आपकी बहू बेगम ने खुद अपने हाथों से अपनी कब्र खोद ली है। नीलोफर कैसी है? यहाँ लाने में बहुत देर कर दिया था, बहुत खून बह चुका था। डॉक्टर ने ऑपरेशन तो कर दिया है और खून चढ़ रहा है। अरे ये तो ज़ारा सिद्दीकी है। आप में से ज़ारा कौन है? जी हाँ, मैं ज़ारा। आपको नीलोफर कहाँ मिली थी? जब नीलोफर के साथ ये हादसा हुआ था तब उसने हमें फोन करके बुलाया था। आपके सामने कोई घायल अवस्था में पड़ा रहा और आप उसे उसी हालत में वहां छोड़कर चली आई, और आपने पुलिस को भी फोन नहीं किया? जी ऐसा नहीं है, हम आपने उन लोगों को तो देखा होगा जिन्होंने उन पर हमला किया। सारा, तुमने कातिल का चेहरा नहीं देखा? अरे कम से कम नीलोफर को सही वक्त पे हॉस्पिटल पहुंचा देती तो इसके लिए मसीहा तो बन ही सकती थी ना। भाभी, लावारिस की तरह सड़क पर मरने छोड़ दिया। भाभी हमने कोशिश की कि हम नीलोफर को हॉस्पिटल ले जा सके, लेकिन क्या ज़ारा? अरे ऐसा तो कोई भी नहीं करता जैसा जैसा तुमने किया। भाभी आप जैसा समझ रही। हम बताते हैं कि सच्चाई क्या है। नीलोफर को इस हालत में छोड़कर तुम अबीदा को बचाने के लिए गई थी, ताकि दुनिया भर में तुम्हारी वाहवाही हो सके, सब तुम्हारे नाम के लिए तुम्हें मुबारकबाद दे, ये चाहती थी तुम। भाभी ऐसी बात नहीं है। यही बात है ज़ारा। पर माफ करना ज़ारा, अबीदा का मसला जिंदगी और मौत का नहीं था। उसे इंसाफ थोड़े दिनों के बाद भी मिल सकता था। शरिया बोर्ड की कार्रवाई थोड़े दिनों के लिए रुक सकती थी। तुम इस्तीफा अगले दिन भी तो दे सकती थी ना। कोई तुम्हारी गर्दन पे तलवार तो नहीं रख देता, पर नहीं। इतना खुदगर्ज कोई कैसे हो सकता है ज़ारा? देखो देखो ज़ारा, अगर तुमने इस लड़की के बारे में एक बार भी सोचा होता ना तो आज ये इस हालत में नहीं होती। भाभी, अरे तुम एक जिंदगी नहीं बचा सकती ज़ारा। कौम की शान क्या खाक बचाओगे? कौन कहता है कि तुम में कौम के लीडर बनने की काबिलियत है? हाँ, हमें ना तुम्हें इंसान कहते हुए भी शर्म आ रही है ज़ारा। भाभी आप जैसा समझ रही हैं वैसा नहीं है। चुप। खुदा ना करे कि उसकी मौत हो गई, वो मर गई,
तो उसकी मौत की जिम्मेदार तुम होगी ज़ारा, और उसके खून का दाग तुम्हारे सर पे हमेशा हमेशा के लिए लग जाएगा। ये हमारी बात याद रखना।